सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहर की तमाम खबरों से आपको हम करेंगे बाखबर, जिन खबरों से हैं आप बेखबर। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए सिटी न्यूज़ चैनल। रामनगरी अयोध्या में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 29 अगस्त को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंशियल ट्रेन से अयोध्या सुबह 11:30 बजे पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अयोध्या को सजाया जा रहा है। राष्ट्रपति जहां एक और रामलला के दरबार में रामलला का दर्शन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करने आएंगे। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति के अयोध्या आगमन को ऐतिहासिक बनाने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों रामायण कॉन्क्लेव के शुभारंभ कराए जाने की भी तैयारियां शुरू की गई हैं। 29 अगस्त को प्रदेश में आयोजित होने वाले रामायण कॉन्क्लेव की शुरुआत अयोध्या से करेंगे। रामायण कॉन्क्लेव रामकथा पार्क में आयोजित किया जाएगा। अयोध्या से शुरू होने वाली रामायण कॉन्क्लेव 1 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान 16 जनपदों में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। अयोध्या में 29 अगस्त और 30 अगस्त को रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन पर सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग ने बड़ी तैयारी की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब अयोध्या आएंगे तो उनके स्वागत में एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति के हाथों अयोध्या में संचालित परिजन परियोजनाओं का अनावरण भी किया जाएगा। रामकथा पार्क में रामायण कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति के सामने सबरी प्रसंग रामायण गान होगा। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें फोक गायन और विद्वानों द्वारा रामायण पर चर्चा होगी। देखिए, इस 29 तारीख का जो कार्यक्रम है, इस देश के राष्ट्रपति अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में उनके स्वागत का भी कार्यक्रम है। भगवान रामलला का दर्शन करेंगे और भी अनेक कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो अभी हम लोगों की जानकारी में नहीं है। रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन भी उनको करना है। हो सकता है हनुमानगढ़ी भी जाएं, लेकिन अभी जो हम लोगों के पास जानकारी है कि महामहिम जी भगवान रामलला का दर्शन करने का उनका उद्देश्य है। इस नाते वह सर किस तरीके से स्वागत करेंगे अयोध्या में? देखिए, रामनगरी में तो जो भी आता है वो अतिथि रहता है, लेकिन ये गौरवमयी क्षण होगा कि इस देश के राष्ट्रपति अयोध्या आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए गौरव की अनुभूति है। उनका स्वागत कि कोरोना की जो वैश्विक महामारी है उसका प्रोटोकॉल है, उसके तहत उनके नियमों का पालन करते हुए हम लोग उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। पूरे अयोध्या में साफ सफाई की व्यापक अभियान चल रहा है, पार्कों की कार्य चल रहा है। उनके आगमन पर पूरी अयोध्या सजाई जा रही है। माननीय महामहिम जी के लिए एक रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जो प्रदेश के 16 जनपदों में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन और शुभारंभ अयोध्या से शुरू होगा, जो 29 तारीख को माननीय महामहिम जी के आगमन के पश्चात प्रारंभ होगा। उनकी तैयारी में एक सबरी प्रसंग का रामायण गान होगा और अयोध्या में जो भी परियोजनाएं संचालित हैं उसका अनावरण उनके द्वारा किया जाएगा। शेष सांस्कृतिक कार्यक्रम और एक शोभा यात्रा का भी उनके स्वागत सत्कार में शोभा यात्रा का भी आयोजन है। और इसी कड़ी में सांस्कृतिक संध्या में तमाम फोक आर्टिस्ट और तमाम कलाकारों को भजन गायन इत्यादि के लिए बुलाया गया है, जो बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करेंगे।
बहन के प्यार व स्नेह का प्रतीक माना जाने वाला रक्षाबंधन के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तो वहीं रक्षाबंधन पर्व पर महिलाएं रामलला को रक्षा सूत्र बांधकर अपने आराध्य के प्रति स्नेह प्रकट करेंगी। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि हमारे यहाँ कुछ बहनें हैं जो रामलला के लिए राखी भेजती हैं। उन्होंने बताया कि रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा सदियों से आ रही है, जो आज रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आते ही बाज़ारों में रौनक बढ़ जाती है। बाज़ारों में मिठाई और राखी की दुकानें सज गई हैं। बहनें भाइयों के लिए राखी और मिठाई खरीदने में, जिसको लेकर भाइयों और बहनों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि त्रेता युग के वामन भगवान को रक्षा सूत्र बांधा गया था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि दिन के 1:15 से 3:48 तक रक्षाबंधन बांधने का शुभ मुहूर्त है। जो है वो 1:15 से प्रारंभ होगा दिन में और 3:48 तक चलेगा। रक्षाबंधन की ये मुहूर्त है, इसी मुहूर्त में रक्षाबंधन होते हैं। रक्षाबंधन बहुत परंपरा है और हमारे यहाँ मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दान में जो महाबल है, तेन ताम प्रतिबंधामि बंधे माचल माचल है। ये भगवान राम भगवान वामन भगवान जब आए थे और बल के यज्ञ में यज्ञशाला में, तो उन्होंने जो बांधा था रक्षा, वही रक्षा आज तक चल रही है। पहले रक्षा दूसरे रूप में रही, लेकिन अब परंपरा चल गई है कि रक्षाबंधन बहन जो है वो भाई को बांधेगा, ये परंपरा है। हमारे यहाँ रामलला को भी कुछ ऐसे बहनें हैं जो आती हैं और जो राखी दूर हैं तो राखी भेजती हैं। तो राखी का जो प्रमाण यही है कि परंपरा बहुत प्राचीन है। वामन भगवान का अवतार भगवान श्री राम के अवतार से पहले हुआ था और यह जो रक्षाबंधन है वो उसके पहले से शुरू हुआ था। अब जो है वो परंपरा चली आ रही है और लोग अपने भाई को बहन रक्षा बांधती है और यह उद्देश्य से बांधती है कि अब हमारा भाई हमारी रक्षा करेगा, सभी प्रकार की व्यवस्था करेगा। तो यही प्रतिज्ञा भी होती है और इसी प्रकार से रक्षाबंधन का जो स्वरूप है वो सबको प्राप्त होता है और बड़े उत्साह के साथ वो मनाया भी जाता है रक्षाबंधन। अयोध्या जनपद की थाना गोसाईगंज पुलिस ने लकी ड्रॉ का झांसा देकर धोखाधड़ी कूट रचित तरीके के जरिए ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। जिसका खुलासा करते हुए अयोध्या एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार किए गए 3 अभियुक्तों के पास से 55,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 ATM व 3 अदद बैंक पासबुक भी बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि ऑनलाइन ठगी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस टीम को सक्रिय किया गया, जिसके फलस्वरूप थाना गोसाईगंज पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों आलोक पाठक को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गोसाईगंज और स्वाट टीम ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर अपराध करने वाले अपराधियों का एक गैंग पकड़ा है, जिसके 3 सदस्य अभी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम आलोक पाठक, नवीन दुबे और रियाजुद्दीन हैं। आलोक थाना पूरा कलंदर जनपद अयोध्या क्षेत्र का रहने वाला है और बाकी जो दोनों अभियुक्त हैं वो लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को फ़ोन करके उनसे लकी ड्रॉ के नाम पे अकाउंट में पैसे डलवाना, उनकी UPI हैक कर लेना, OTP पूछकर अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र करा लेना, इस तरह के कार्य किए जाते रहे हैं और इसमें कई लोगों को इस गैंग द्वारा निशाना बनाया गया है। एक
उसमें पीड़ित के द्वारा थाने पे तहरीर दी गई थी और अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसके बाद विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए जब इसमें आगे बढ़ा गया तो इस गैंग के बारे में पता चला। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। इनके पास से लगभग 55,000 रुपये नकद, ATM कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स, बैंक के पासबुक इत्यादि बरामद किए गए हैं। इनसे जुड़े अन्य कई अपराधियों के बारे में जानकारी मिली है। हमारी टीम इस पे लगातार काम कर रही है। हमें पूरा विश्वास है कि आगे और भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी तथा जो लोगों से ठगी करके माल जो इन्होंने इकट्ठा कर रखा है उसकी भी बरामदगी हम भविष्य में सुनिश्चित कराएंगे। आपराधिक इतिहास के बारे में पता कराया जा रहा है। अन्य जनपदों से इनके आपराधिक इतिहास के बारे में पता किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के अनुसार और भी कड़ी कार्रवाई इनके ऊपर सुनिश्चित कराई जाएगी। अयोध्या जनपद के रुदौली कोतवाली क्षेत्र के जैथरी गांव में बीते 13 अगस्त को नाले में मिले युवक के शव को लेकर अयोध्या पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SSP शैलेश पांडे ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में उसकी गला दबाकर की गई थी। पुलिस के अनुसार प्रेमिका ने पति के कहने पर युवक को अपने मायके बुलाया, जहां पर उसने अपने भाइयों व पति के साथ प्रेमी महेश कनौजिया की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी। प्रेमिका ने प्रेमी को घर बुलाकर चाय में नींद की गोली मिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद भाइयों ने अखिलेश का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। शव की बरामदगी बाद पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ने हत्या में शामिल प्रेमिका और उसके भाई सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल रुदौली कोतवाली की सुजागंज चौकी क्षेत्र के रसूलपुर गांव में शनिवार की सुबह ग्रामीणों ने नाले में एक युवक का शव पड़ा देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही कोतवाल रुदौली विनोद बाबू मिश्रा व सुजागंज चौकी प्रभारी दरवेश द्विवेदी मुल तत्काल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। रुदौली कोतवाल विनोद बाबू मिश्रा व सुजागंज चौकी प्रभारी दरवेश द्विवेदी तत्काल टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर नाले में पड़े युवक के शव को बाहर निकलवाया था। मृतक युवक के शव की पहचान का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी थी। कोतवाल विनोद बाबू मिश्रा ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। सुजागंज चौकी प्रभारी ने बताया कि मृतक युवक के शव की पहचान कराने के लिए क्षेत्र के लोगों को बुलाकर काफ़ी प्रयास किया गया था, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। थाना रुदौली के जैथरी गांव के पास दिनांक 13 अगस्त को एक व्यक्ति का शव मिला था, जिनका नाम महेश कनौजिया है। शव की शिनाख्त कराई गई। शिनाख्त के उपरांत पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का कारण आया वो उससे ये स्पष्ट हुआ कि इनकी गला घोंट के हत्या की गई है। तत्काल इसमें मर्डर का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया और उसमें SP देहात और CO रुदौली के क्लोज सुपरविजन में थाना रुदौली की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया और इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम सीमा यादव, भानु, अक्षय और सतीश यादव हैं। सीमा, भानु और अक्षय भाई बहन हैं और सतीश जो है वो सीमा का पति है। घटना के पीछे की मोटिव के बारे में जब जानकारी की गई तो ये पता चला, जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका कहना था कि मृतक के और सीमा के पूर्व से संबंध थे। सीमा की शादी हो गई। शादी के बाद भी मृतक संबंध को कंटिन्यू रखना चाहता था। उसी को मोटिव लेते हुए जिस दिन बॉडी बरामद हुई थी उसके एक दिन पहले सीमा द्वारा फ़ोन करके महेश को बुलाया गया, उसको चाय में नींद की गोली दी गई। उसके बाद इन लोगों ने दुपट्टे से गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को जैथरा गांव के पास नाले के निकट फेंक दिया और वहीं पे पास में मृतक की मोटरसाइकिल भी फेंक दी। इस पूरे घटना का पुलिस टीम ने सफल अनावरण किया तथा सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। इनको जेल भेज के आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी।